नमस्कार, जय हिंद। चर्चा के बाद यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं रोज़ प्रतिदिन समाज से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पे आप लोग के सामने पेश होता हूं। हालांकि आज कोई समाज के मुद्दे पे मैं नहीं हूं, लेकिन समाज से जुड़े और समाज एक बहुजन समाज के मसीहा कहे जाने वाले माननीय श्री कांसीराम जी के महापरिनिर्वाण दिवस पे मैं उनकी एक संक्षिप्त जीवनी लेकर आप लोगों के सामने पेश हुआ हूँ। माननीय श्री कांसीराम जी का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब में हुआ था। उनकी मृत्यु 2006 में 9 अक्टूबर को आज ही के दिन हुआ था। 72 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई थी। माननीय कांसीराम जी बनना आसान नहीं है। एक सोई हुई कौम, सोचिए, मतलब बहुजन की एक बड़ी आबादी सोई हुई कौम को राजनीति के सत्ता में भागीदार बनाकर, राजनीति में हिस्सेदार बना के लाके खड़ा करना इतना आसान नहीं था। माननीय कांसीराम जी DRDO में बतौर साइंटिस्ट लैब में टेक्नीशियन के तौर पर नौकरी करते थे और घटना 14 अप्रैल को माननीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जयंती के दिन उनके ऑफिस में छुट्टी नहीं दिया गया। इससे वह बाबा साहब अंबेडकर के जयंती के दिन कुछ कार्यक्रम करना चाहते थे, लेकिन उनके ऑफिस में छुट्टी न देने से वो कार्यक्रम नहीं कर पाए। इससे वो धरने पे बैठ गए। उससे काफ़ी वो नाराज़ हुए और उसकी छुट्टी की लड़ाई लड़ी। अंतोगत्वा उन्होंने 14 अप्रैल की छुट्टी पास कराने में सफल हुए। लेकिन साथ साथ एक और बड़ी घटना उनके साथ घटती है। उनको इतना तो समझ में आ जाता है कि नौकरी करके आप आराम की जीवन तो गुजार सकते हैं, लेकिन अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते। इससे वो क्षुब्ध होकर अपने सरकारी नौकरी DRDO से इस्तीफा देके बाम सेप की स्थापना करते हैं। बहुजन समाज के कल्याण के लिए वह साइकिल से गांव-गांव, शहर-शहर पद यात्रा पे निकल जाते हैं। हालांकि असली कामयाबी उनको तब मिली जब 1986 में बहुजन समाजवादी पार्टी BSP की स्थापना हुई, जिसका सुप्रीमो इस समय बहन कुमारी मायावती जी है। और बहन कुमारी मायावती जी को भारत के सबसे बड़े राज्य, जिस समय उत्तराखंड भी UP में था, 4 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम माननीय कांसीराम जी ने किए। ये छोटी बात है किसी स्टेट का 4 बार मुख्यमंत्री होना। बड़ा काम ये था कि जो बहुत बड़ा कौम सोई हुई थी उसको जगा के राजनीतिक भागीदारी दिखाना और उनमें जन चेतना, राजनीतिक चेतना पैदा करना माननीय कांसीराम जी को पूरा श्रेय जाता है। और न कि UP में बल्कि पूरे भारत में संगठन को खड़ा करके BSP को बहुत ही कम समय में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने का काम किए। माननीय कांसीराम जी राजनीति शास्त्र के रसायन शास्त्री भी कहे जाते हैं। अपने समय काल में वह भले ही मेल अमेर गठबंधन के लिए जाने जाते थे। उनका कहना था कि अगर समाज का भला थोड़ी सी झुकने में, थोड़ी सी गठबंधन करने में है तो समाज के भला के लिए आपको झुक जाना चाहिए। उनका गठबंधन के लिए एक फार्मूला बड़ा सुप्रसिद्ध था उन दिनों में कि 51% भी अगर विरोधी दलों से आपकी विचारधारा मिलती है तो गठबंधन कर लेना चाहिए। अगर 50% मिलती है और 50% नहीं मिलती है तो बात बराबर हुई, गठबंधन नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर 50 से एक भी अधिक हुआ कि एक विचारधारा हमारी उनसे मिलती है, 49 में नहीं मिलती है, तो कहते थे कि समाज के भलाई के लिए गठबंधन करना जरूरी है। क्योंकि जब तक समाज आपका राजनीतिक सत्ता में भागीदार नहीं होगा, वो समाज अपना पहचान नहीं कर पाएगा। जो अपनी विरासत को नहीं जानता है वो अपना भविष्य नहीं बना सकता है। तो समाज के भले के लिए कहते थे कि 51% भी अगर विरोधी से विचारधारा मिले तो गठबंधन कर लेना चाहिए। देखिए, बहुजन का नेता होना, समाज का नेता होना बहुत आसान है, लेकिन माननीय कांसीराम होना बहुत कठिन है। आज भी देखिए आप, बहुजन के नाम पे नए नए संगठन, नए समाजवाद के नाम पे लोग अपनी दुकान चलाते होंगे। लोहिया के नाम पे, जनेश्वर मिश्र के नाम पे, कर्पूरी ठाकुर के नाम पे, राजनारायण JP के नाम पे, लेकिन समाजवाद और बहुजन का असली जो जीवन माननीय कांसीराम जी जिए, ये इतना आसान नहीं था। आज समाजवाद के नाम पे लोग परिवारवाद करते रहे, आज समाजवाद के नाम पे लोग अपनी दुकान चलाते रहे, लेकिन वही समाजवाद के जनक जो लोहिया जी थे, परिवारवाद के खिलाफ थे। बिहार के 2 बार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने यहाँ तक कहा था कि अगर मेरे बेटे रामचंद्र चुनाव लड़ते हैं तो मैं अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा और इनका चुनाव प्रचार नहीं करूँगा। आप किसी की मूर्ति लगा के अपनी दुकान चलाते रहिए, लेकिन उस विचारधारा पे चल के समाज का सचमुच भला करना अलग बात है। अपनी दुकान चलाना बहुजन के नाम पे, समाजवाद के नाम पे अलग चीज़ है। तो माननीय कांसीराम जी ने कभी जीवन में पद के पीछे और कुर्सी के पीछे नहीं भागे। वो हमेशा समाज को शिक्षित कर, जागरूक कर, संगठित कर समाज को आगे ले जाने का काम किया करते थे। उनके बारे में 3 चीज़ें बहुत प्रसिद्ध है कि उन्होंने जीवन में 3 प्रण लिया था। पहला,
आजीवन अविवाहित रहूंगा, कभी मैं शादी नहीं करूंगा, सिर्फ बहुजन समाज की भलाई के लिए। दूसरा, कभी लौट के अब घर नहीं जाऊंगा, कभी लौट के अब घर नहीं जाऊंगा। और तीसरा उन्होंने सत्ता में रहते हुए कोई राजनीतिक पद न लेने की घोषणा किया था कि मैं कोई राजनीतिक पद के लिए काम नहीं करूंगा और पूरी जीवन बहुजनों की सेवा में मैं काम करूंगा। इसी मापदंड पे वो चलते हुए अपनी पूरी जीवन बहुजनों की सेवा में लगा दिए थे। अपने समय काल में उनके पास राष्ट्रपति बनने का मौका आया, बहुत ऐसे टाइम आए जहां पे उनको सत्ता की कुर्सी मिली, लेकिन उन्होंने बहुजनों को हित को आगे रखा और बहुजनों की लड़ाई लड़के बहुजनों में जन चेतना पैदा किया। इसलिए मैं कहूँगा कि आज के डेट में समाज का भला तो ही होगा, चाहे वह समाजवाद हो, चाहे वह बहुजन समाज हो। जब तक आप मान्यवर कांसीराम के विचारधारा पे नहीं चलेंगे, अपनी दुकान, अपना परिवार, अपना घर भरने के पीछे लगेंगे और कोई भी राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, उनका विलय होना तय है। ऐसे ही नहीं उन्हें राजनीति शास्त्र का रसायन शास्त्री कहा जाता था। आज आप जनसंख्या गणना हुई बिहार में, तब जाके पता चला कि बहुसंख्यक SC ST OBC आबादी बहुजनों की 85% है। अब कल्पना करिए, 60 के दशक में मान्यवर कांसीराम जी घोषणा कर दिए थे कि हम 15-85 का नारा दिए थे कि हम 85% है, 60 के दशक में, बिना कोई जनसंख्या का, क्योंकि उन्होंने पद यात्रा और साइकिल से पूरे गांव और शहर को छान मारा था। बहुजनों की सचमुच हितैषी थे, उनकी अपनी कोई दुकान नहीं था, उनका अपना कोई परिवार नहीं था, वो पूरे देश को बहुजनों को ही अपना परिवार मानते थे। तो इसलिए आज की इस जयंती पे समाजवाद और बहुजनवाद के नाम पे जो अपनी दुकान चला रहे हैं, उनको भी मान्यवर कांसीराम जी से सबक लेना चाहिए। त्याग तपस्या का दूसरा नाम राजनीति है, अपनी दुकान चलाना बहुजनवादी और समाजवादी नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो कभी भी समाजवादी और बहुजनवादी विचारधारा लोगों का कभी भला नहीं होगा, सिर्फ आपकी दुकान चलेगी, अंतोगत्वा आप भी गुलाम हो जाएंगे। ये समय है, ये समय की मांग है कि आज मान्यवर कांसीराम के विचारधारा पे आके बहुसंख्यक आबादी, बहुजन आबादी एक छत्र के नीचे आके अपनी लड़ाई लड़े और सरकार बनाए और बहुजनों की भला करे। जय हिंद।